बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे कॉमन बीमारी, सबसे ज़्यादा जो आजकल अल्लाह खैर करे पैदाइशी तौर पे बच्चों को भी है, शुगर का मामला। शुगर से बचने के लिए या शुगर का मरीज़ रिकवर होने के लिए तिब्बे नबवी में उसका क्या इलाज बताया गया है? माशाल्लाह। देखिए, शुगर के लिए हम ज़्यादातर टैबलेट्स या कैप्सूल प्रेफर्ड करते हैं, ज़्यादातर मेडिकल फील्ड में जी। और उनके जो कंप्लाइंसेस होते हैं और उनका जो स्टेटमेंट होता है वो इतना ही होता है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसका मुकम्मल कंट्रोल करने की दवा है, खत्म करने की दवा नहीं। हाँ, लेकिन जहाँ कुरान पे जाते हैं तो वहाँ यही है कि हमने हर बीमारी के साथ शिफा है, मतलब खत्म करने का इलाज है। माशाल्लाह। अब ये दो चीजें आपको तय करेंगी कि आपको क्या खत्म करना है या कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है तो खाओ, शिफा चाहिए तो अल्लाह के उस कॉल पे यकीन। सुभान अल्लाह, सुभान। अब बात करते हैं इसका इलाज के बारे में कि आखिर इसका इलाज क्या है। इसके इलाज की तरफ आते हैं। चाहे कोई भी उम्र का हो, कैसा भी उम्र का हो, कुछ चीज़ें हैं तिब्बे नबवी की जी, उसको बासानी वो हासिल भी कर सकता है। जैसे कि तलबीना है। तलबीना जैसे कि माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कॉल है कि बेशक जब हमारे यहाँ कोई भी बीमार होता था तो चूल्हे पे तलबीना चढ़ जाता था और तब तक नहीं उतरता था या तो मरीज ठीक ना हो जाए फिर अल्लाह से मुलाकात ना कर ले। दूसरी रिवायत में ये मौजूद है कि बेशक तलबीना खाया करो, एक गमों को, डिप्रेशन को कम करता है जी। मेडिकल साइंस में डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं, सिर्फ थेरेपी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाइए नबी पे एक चीज दी गई। तो एक तलबीना है। सेकंड ऑप्शन अल रेहान, जिसका तस्करा कुरान मजीद में 2 जगह किया गया है, कई हदीस मुबारका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ताल्लुक से कई चीज़ें फरमाई और हसन और हुसैन को आपने रेहान के नाम से मुखातिब किया, यानी मीठी खुशबू वाले जी फूल है। इसमें फीमेल वर्जन आता है और माशाल्लाह इसके साइंटिफिक बेशुमार फवाइद है। अच्छा, अर्रेहान काफ़ी हमारे नाज़रीन नहीं समझ रहे होंगे, चीज़ क्या है अर्रेहान? अर्रेहान के ताल्लुक से माशाल्लाह मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, इसमें बॉडी के लिए और सारे बेनिफिट्स बताए हैं। लिंक दे दूंगा इंशाल्लाह उसका डिस्क्रिप्शन। अल रेहान तुलसी को कहते हैं, जिसको हम लोग घरों पे लगाना मायूब बुरा समझते हैं और बाज़ औरतें तो कहती हैं कि जिन्नात आता है या गलत फहमी है। अल्लाह की नेमत है, जन्नत का पौधा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इसके ताल्लुक से, क्योंकि इसका इस्तेमाल गैर मुस्लिम लोग अक्सर करते हैं, वो उसकी पूजा भी वगैरह करते हैं, तो अब उसको बेस बना करके अब वो जहन में रख करके भाई ये तो उनका तरीका है, इसको हमें नहीं लेना चाहिए, ये जहन में आता है लोगों के। मेरे को ये लगता है आज तक रेहान के बारे में पूरे इंडिया में मस्जिदों में बोलने वाले हमें कोई बोला ही नहीं कि रेहान आखिर क्या है। हमने नाम सुना है लेकिन पता नहीं रेहान आखिर रेहान क्या नाम है। तो रेहान तुलसी है, इसमें एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, इन्फ्लामेटरी वगैरह सारी चीजें मौजूद है जो बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। सेकंड 2 चीजें तो ये हो गई। तीसरा है डेड विनेगर, खजूर का सिरका। अच्छा, तुलसी में आपने बातचीत में बताया कि हर किस्म की तुलसी नहीं है, वो कौन सी तुलसी है वो भी बताया। वो दरअसल तुलसी में वेरिएंट्स है, उस पे टॉपिक्स पे जाएंगे तो बॉडी के लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। जो इस्तेमाल करना है, आपने अक्सर देखे होंगे बैगनी कलर का होता है जिसपे फूल आता है, बैगनी कलर का फूल वाली तुलसी। और बेस्ट ऑप्शन है इसका एसेंशियल ऑयल आता है, क्योंकि अक्सर ये पौधे मिलते नहीं तो इसका एसेंशियल ऑयल आप बासानी हासिल कर सकते हैं। तो एसेंशियल ऑयल ले ले। थर्ड वन जैसे मैं बता रहा था कि डेड विनेगर है, खजूर का सिरका है। क्योंकि जो मैं 4 चीजें बता रहा हूँ यकीनन ना सिर्फ ये डायबिटीज के लिए, मैं आपको डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज का पेशेंट मैं भी था। आई थिंक मुझे याद तो नहीं है, 400 से अबव था मुझे। इवन मुझे इंसुलिन के लिए प्रेफर्ड किया गया था। आप तो शुगर के पेशेंट रहे हैं? हाँ, मेरे पास रिपोर्ट्स है, मैं इंशाल्लाह आपको रिपोर्ट्स बोलते हैं तो आपको मैं डीएम करता हूँ। तो 400 आई थिंक अबव था, अब देखना पड़ेगा कितना था जी। तो इंसुलिन की लेने की नौबत आई थी लेकिन मैंने लिया नहीं था। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने अपने लाइफस्टाइल में ऐड किया, कुछ चीज़ें स्किप किया जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। मैं बहुत मीठे का एडिक्ट हूँ, बहुत मीठा खाता हूँ। मतलब कि शुगर को आपने कंट्रोल ही नहीं किया बल्कि तिब्बे नबवी के फैजान से ख़त्म कर दिया। माशाअल्लाह। और सेकंड ये है कि डेड विनेगर आता है, मदर विनेगर, जिसको खजूर का सिरका कहते हैं। खजूर का सिरका, गुड बैक्टीरिया बहुत होता है और सिरका कुर्बान जाइए, सिर्फ बहुत सारी हदीसें हैं और कुर्बान जाइए, हदीसों को बोलते रहे तो पूरी रात गुजर जाएगी जी जी। लेकिन एक हदीस पाक ये है कि आपने फरमाया कि वो घर कभी मोहताज नहीं होगा जिसके घर में सिरका हो। मोहताजी से मतलब विनेगर, डेड विनेगर। और मदर ले ले तो सबसे बेस्ट है
मदर ले, मदर विनेगर। ये क्या होता है मदर? मदर विनेगर बोले तो अगर 100 ml का मदर विनेगर है, उससे आप ड्रम भर करके सिरका तैयार कर सकते हो। अच्छा। हाँ, मदर ये होता है, मदर तो मदर है। हाँ हाँ। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको बना बनाया भी मिल जाता है। और अब जैसे डेट विनेगर तो बना नहीं सकते, इसको बना बनाया लेना पड़ेगा जी। अल रेहान, चलिए आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं यूज करते तो आप पत्ते यूज कर सकते हैं। और उसको शुगर में कैसे पत्ते और फूल के साथ डायबिटीज में लेना, उसके लिए आप मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा। और तलबीना तो नॉर्मली, अच्छा, वो वीडियो का लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखें इंशाल्लाह। और तीसरा जो अहम चीज है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी औरतों को पिलाया है ना, मैं जब भी प्रोग्राम्स में जाता हूँ, कोई भी परेशानी हो जी, मैं हर औरतों को कहता हूँ, ओवरीज में सिस्ट हो, रसोलिया हो, गांठ हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, पीसीओएस की प्रॉब्लम, औरतों की कोई भी बीमारी हो, मर्दों की कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज हो, शुगर हो, अल्लाह की इस नेमत का इस्तेमाल करो। मैं कसम खा के कहता हूं, आप मुझे जिस जगह बैठा हो मैं उस जगह कसम खा के कहता हूं, शिफा मिलेगा तो इसी में मिलेगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये कॉल मेरा नहीं है, कॉल मेरे नबी का। इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में तस्कीरा बहुत है। कौन सी चीज है? सबसे पहले उसको कहते हैं हम एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर बनाने का तरीका क्या है जी? एल्कलाइन वाटर में सबसे पहला इंग्रेडिएंट डलने वाला है कलवंजी दाना जी, जिसके बारे में बताया गया मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा। जी जी। दूसरा है मेथी दाना, जिसके ताल्लुक से ये आता है कि हदीसों से भी बहुत सारे हदीसें साबित है, और इसके ताल्लुक से आया जिस दिन पता चल जाए कि मेथी दाने के क्या फायदे, लोग अपने घरों से जेवरात और घरों को बेच के मेथी दाना खरीदेंगे, जो आज हमें कोड़ियों के भाव में मिल जाती है, और अल्लाह की बड़ी प्यारी नेमत है। अल्लाह अकबर। उसके बाद लेमन, जो बॉडी डिटॉक्स करने के लिए एक बेहतरीन सोर्स होता है जी। थर्ड है आपका वाटर, जो न्यूट्रल है, जो सभी कंपोनेंट्स को एक जगह जमा कर सकता है। फिर उसके बाद कुकुम्बर, खीरा, तो ककड़ी, फिर उसके बाद अदरक, जिसका जिक्र कुरान में जंजबील के नाम से। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा फॉर्मुलेशन किया जाता है। इसको बनाने का तरीका यही है कि एक घड़ा लेना है, घड़ा ही है, किसी में नहीं, घड़ा में लीजिए, क्योंकि पानी में पीएच और टीडीएस को सेफ घड़ा ही रखता है। मिट्टी का घड़ा ले जी, माजरत खाओ, मिट्टी का घड़ा ले, उसमें 5 गिलास पानी डाले, 5 गिलास पानी, 5 गिलास पानी डाले, ठीक है। 2 चम्मच कलवंजी दाना, 2 चम्मच मेथी दाना डाले जी, और एक बड़े साइज का लेमन निचोड़ दें जी, और 5 गिलास पानी को पकाएं। इतना पकाएं कि 5 गिलास पानी 4.5 गिलास बचे। अच्छा, अब फ्लेम को बंद करके इसको उतार ले। थोड़ा सा पुदीने के पत्ते चॉप करके डाल दे, थोड़ा सा ककड़ी इतना बड़ा टुकड़ा चॉप करके डाल दे जी, एक अदरक का टुकड़ा चॉप करके डाल के पूरी रात भर उसको छोड़ दे, ताकि उसमें गुड बैक्टीरिया पैदा हो। अब सुबह उठते ही 1.5 गिलास पी ले, 1.5 दोपहर पी ले, 1.5 शाम को पी ले, यकीनन 40 दिनों तक कर ले। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की ये वो प्यारी नेमत है जो आप कैंसर जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं, और कैंसर है तो उससे भी रिकवर हो सकते हो। और ये शुगर के लिए भी, और शुगर के लिए बेहतरीन जखीरा। बस शुगर में ये करना होता है कि इसमें 2 चम्मच जौ एक्स्ट्रा डालना पड़ता है आपको। अच्छा, जौ का जो बाजार वगैरह मिलता है। बार्ले 2 चम्मच, बार्ली, हाँ जी, बार्ली 2 चम्मच आपको इसमें डाल देना है, और इसको पका लेना है शुगर वाले। अगर शुगर वाले नहीं है तो बार्ले खाली निकाल ले, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, बस 2 चम्मच बार्ले शुगर वालों के लिए डल जाएगा। ये अल्लाह का वो नेमत है। मैं कहता हूँ दुनिया में आबे जमजम के बाद कोई मुकद्दस पानी होगा ये, क्योंकि इसके पास जो मेरे पास रिजल्ट है ना, फीडबैक्स है ना, ये पानी पीने के बाद यकीनन लोग रो रो के, माए बहनें जो इतने सालों से परेशान है, क्योंकि माओ बहनों का काउंसलिंग है ही नहीं, इनके लिए कोई डॉक्टर है ही नहीं, इनके लिए दुनिया में कोई काउंसलर अच्छा नहीं बैठा है, लेकिन ये पानी वो नेमत है अल्लाह की। यकीनन इसके हर इंग्रेडिएंट के बारे में अल्लाह के रसूल ने 11 हदीसें, 12 हदीसें, 16 हदीसें, 18 हदीसें, ये तमाम हदीसों का जखीरा, और ये अल्लाह की नेमत है। इसको छोड़ के और दूसरी चीजों में शिफा तलाश करो। तो शुगर का बेहतरीन इलाज है ये 4 चीजें कंपलसरी इस्तेमाल करो। दवाई इस्तेमाल करो, दैट इज टाइप ऑफ ड्रग, उसको स्किप मत करो, उसको भी अटैच रखो, हल्के हल्के बंद करो, स्लोली बंद करो, और जैसे स्किप करते रहो, दिन स्किप करते रहो, जम करते रहो, फिर बंद कर दो, फिर इस पे आ जाओ। फिर कुछ चीजें जैसे डेड विनेगर है, कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगा, फिर कभी जैसे होता है तो इंटेक्ट किया जाता है, गाइडेंस में उसकी प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। ये डेड विनेगर जो है कहीं भी मार्केट में मिल जाए? नहीं मिलता है, ये सिर्फ जो तिब्बे नबी पे हम काम करते हैं, दरअसल इसका पेटेंट करवाना और ये सारी चीजों को
नेचुरल तरीके से लोगों तक पहुंचाना ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग काम है।